लेकिन ईश्वर के रास्ते चलना, और कोई कहे तुम बिगड़ गए हो तो भाई ठीक है, ऐसे तुम्हें बोलते होंगे अरे ये तो पागल है भैया बापू के पीछे, इसको कितना ही कह लो कितना ही समझा लो। हाँ, और कहते भी किसको है? जो सुन लेते चुपचाप उनको ताना कसी करते, और कोई दबंग होता है ना उसके सामने कोई कह के दिखाए। भगवान शिव कहते हैं गुरु की निंदा करने वाले की जीवा काट दो। पढ़ते हो ना श्लोक, उसकी जीवा का छेदन कर दो, जीवा काट दो। जो गुरु की निंदा करे, नहीं काट सकते तो उसको भगा दो, नहीं भगा सकते तो खुद चले जाओ, उस स्थान का परित्याग कर दो। एक बार एक राजा ने बोला एक चादर दिया और कहा कि इस चादर से पूरे शरीर को ढक दो। अब जो भी उस चादर से वो उसको ढकता, वो पैर लंबे करता तो पैर दिखते, और पैर की तरफ चादर खींचता तो सिर दिखता, सिर की तरफ खींचता तो पैर दिखता है। पांव ढकू तो सिर खुला रे, सिर ढकू तो पैर। फिर एक समझदार सत्संगी मंत्री था, सभी ने प्रयास किया, कोई नहीं ढक पाया, लेकिन वो सत्संगी जो मंत्री था उसने कहा कि महाराज थोड़ा सुकुड़ के, और थोड़ा सुकुड़ के, और सुकुड़ के, अर्थात इतना सुकोड़ दिया जितनी वो चादर थी और ढक दिया। ऊपर से कहा कि महाराज उतने ही पैर फैलाया करो जितनी लंबी, सुना है ना कहावत, उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी। लेकिन आदमी क्या करता है? दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करता। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कार खरीदी सेकंड हैंड, दिखावा क्या होता है। और सुबह सुबह निकल गया था ससुराल, वापिस आ रहा था दोपहर हो गई, गर्मी अधिक थी, गांव आया, पत्नी से कहने लगा शीशा चढ़ा ले। एक तो पुरानी कार 800 जिसमें एसी भी नहीं होता, बोले शीशा चढ़ा ले। बोले क्यों? गर्मी है बहुत ज्यादा। अरे बोले गांव वालों ने देख लिया शीशा खुले है तो ये सोचेंगे कार में एसी नहीं है। तो यही रोग सबको लगा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। तो लोगों की मति ना चालिए, लोगों की मति अनेक, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। किस किस के हिसाब से चलोगे? बापूजी सत्संग में बताते हैं कि एक बाप और बेटा, घर में बड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो गधे को लेके बाजार जा रहे थे बेचने के लिए। एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने सलाह दिया, अरे भाईजान ये गधा तुम्हारा है? बोले हाँ। और सिर पे तुम बोझा लेके ढो रहे हो। गधा होता किस लिए? बोझा ढोने के लिए होता, फिर गधा होकर के तुम गधे का काम तुम कर रहे हो। बड़े तुम बेवकूफ हो, गधा भी है फिर भी बोझा अपने सिर पे लेके जा रहे, इस पे रखो। रख दिया। दूसरा फिर गांव आया तो लोगों ने कहा देखो गधा है फिर भी मूर्ख है, पैदल जा रहे हैं, दो में से एक बैठ जाओ। तो बाप बैठ गया। अगला गांव आया, लोगों ने कहा लो कर लो बात। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। अब आगे जाकर के बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। लोगों ने कहा लो बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और जवान छोरा गधे पे बैठा है, कुछ शर्म है? अब बाप बेटा ने सोचा कि हम जब पैदल जा रहे थे गधे पे कोई बोझा नहीं रखा था तब भी बोल रहे थे, बोझा रखा तब भी बोल रहे थे, बाप बैठा तब भी बोल रहे थे, बेटा बैठा तब भी बोल रहे थे। अब हम ऐसा क्या करें कि लोग बोलती बंद हो जाएं? तो अगला गांव आए उससे पहले दोनों बैठ गए, जयराम जी की।
लोगों ने कहा घोर कलयुग, बूढ़ा गधा, अब मरा तब मरा, सामान भी लाद लिया, खुद भी लद गए, कुछ शर्म है कि बेच खाए। अब बाप ने बेटे की तरफ देखा, बेटे ने बाप की तरफ देखा कि अब पप्पा अब क्या करें। तो बाप बेटे ने सलाह किया, अगला गांव आए उससे पहले गधे को लिटाया, आगे के पैर बांध दिए दो और पीछे की पैर बांध दिए दो, और बीच में एक बड़ा सा डंडा डाल दिया, बाप आगे बेटा पीछे, और गधे को कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। अब गधा मरा हुआ हो तो समझ में आए, गधा जिंदा था। अब जिंदा गधा फड़फड़ा भी रहा था। लोगों ने कहा अरे भाई ये तो बड़ा आश्चर्य देखा हमने, आज तक ऐसा तो देखा कि भाई गधे पे लोग सवारी करते हैं, आज तो गधा आदमी की सवारी कर रहा है, आदमी गधे पे सवारी करता, आज उल्टा हो रहा है। अब एक सकड़ा पुल आया, उस पे से वो बाप बेटे जा रहे थे, गधा वैसे ही फड़फड़ा रहा था, अनबैलेंस हुए, तीनों धड़ाम से नदी में गिरे। अब पैर बंधे थे, गधा तो कैसे निकले, गधा तो बह गया पानी में। बाप और बेटा तैरना जानते थे, जैसे तैसे निकल करके बाहर आए, और बाहर आते ही फिर कहावत बनी, जान बची तो लाख उपाय, लौट के बुद्धू भंडारा आए। लौट के बुद्धू घर को आए। तो लोगों कहते ही रहेंगे, जब बापूजी के साथ कुछ भी नहीं हुआ था तब भी कहने वाले कहते थे। बापूजी नहीं सुनाते सत्संग में कि घर में अगर एक सत्संगी कोई भाई या बहन हो गया तो उसको बोलते हैं ये तो बिगड़ गया। सुधरा कि बिगड़ा? है कोई सत्संग में जाए तो बोले बिगड़ गया, और बोले पिक्चर में जाए ओ बोले सुधर गया। फिर एक को चस्का लगता, फिर दूसरे को लगता, बोले अब एक बिगड़ा था, अब दूसरा बिगड़ गया। पहले घर वाले बोलते हैं, फिर जब घर वालों को चस्का लगता तो मोहल्ले वाले शुरू हो जाते हैं, बोले सारा का सारा घर ही बिगड़ गया है। लेकिन इसको बिगड़ना बोलते हैं तो संत कबीरदास जी कहते हैं हम बिगड़े ही ठीक है। वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलते, सुन मेरे भाइयों, हैं सुनो मेरे मितवा, कबीरा बिगड़ गए रे। दही संग दूध बिगड़ो, क्या भयो? मक्खन रूप भयो। ऐसा बिगड़ना अच्छा है। संसार से में बिगड़ना तो खराब है, लेकिन ईश्वर के रास्ते चलना, और कोई कहे तुम बिगड़ गए हो तो भाई ठीक है। ऐसे तुम्हें बोलते होंगे अरे ये तो पागल है भैया बापू के पीछे, इसको कितना ही कह लो, कितना ही समझा लो। हाँ, और कहते भी किसको है? जो सुन लेते चुपचाप उनको ताना कसी करते। और कोई दबंग होता है ना, उसके सामने कोई कह के दिखाए। हम ट्रेन में जाते हैं, हमारे सामने कोई बापूजी के लिए उल्टा सुल्टा कह के सिखाए, फिर उसकी बोलती बंद वहीं कर देते हैं। लेकिन कई लोग सुनते रहते हैं, सुन लेते हैं कई लोग। अब दो परिवार का समझाना है, समधी समधी को कह रहा है और समधी समधी से टकराए तो झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि ऐसा सुनाते हैं कि बोलने से पहले 10 बार सोचे बंदा कि किससे पाला पड़ा था। गुरु की भगवान शिव कहते हैं गुरु की निंदा करने वाले की जीवा काट दो। तुमने काटी? निंदा तो सुनी, किसी ने बोल गया होगा, काटी और काटोगे। अब सुना है कि अब भगवान शिव जी क्या झूठ बोल रहे हैं, फिर भगवान शिव जी ने जो कहा वो करें। वास्तव में शास्त्र और संत कई बार कहते कुछ हैं और हम समझ कुछ और जाते हैं। गुरु गीता में पढ़ते हो ना श्लोक, उसकी जीवा का छेदन कर दो, जीवा काट दो। जो गुरु की निंदा करे, नहीं काट सकते तो उसको भगा दो, नहीं भगा सकते तो खुद चले जाओ, उस स्थान का परित्याग कर दो। किंतु किसी भी हालत में गुरु की निंदा नहीं सुनो।